राधे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं यहाँ नंदगांव आया हुआ हूँ और नंदगांव में ये वही नंद महल है, ये नंदगांव में। और ये वही जगह है जहाँ पे होली होती है नंदगांव की। ये जो प्रांग ये यहाँ पर पूरे में होली होती है और बहुत ही आनंद आता है। हमारे छोटे साले साहब आज ये भी फ्री थे त्यौहार की वजह से। ये बरसाने में हमारी ससुराल है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये आज बोले कि चलो जिया जी घूमने चलते हैं। मैंने कहा नंदगांव घुमा के लाओ, तो ये नंदगांव इनके साथ आए हैं और ये पूरा हमको व्याख्यान कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये हर होली पे खेलने आते हैं होली नंदगांव की। ये बरसनिया हैं तो ये नंदगांव में होली खेलने आते हैं दूसरे दिन बरसाने के। नितिन कुछ बताओ। ये आप जो देख रहे हैं ये नंद भवन नंदगांव है। नंद भवन नंदगांव है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ ठाकुर जी विराजमान है परिवार के साथ। यहाँ यशोदा मैया, नंद बाबा, ठाकुर जी स्वयं, उनके भाई बलराम जी, और यहाँ राधा रानी की ससुराल भी कहा जाता है, तो राधा रानी भी विराजमान है और ठाकुर जी के सखा। ये बहुत ही एक प्राचीन स्थल है और बहुत ही आनंदित स्थल है। होली के बारे में बताओ। होली यहाँ ज़्यादातर उत्सुक है होली के बारे में जानेंगे। होली किस तरीके से बरसाना में तो लठमार होली होती है, ये आप सबको पता ही होगा। नंदगांव में भी अगले दिन लठमार होली होती है। होली इसलिए होती है कि जब ठाकुर जी होली खेलने बरसाने जाते हैं तो वहाँ लठमार होली होती है। तो अगले दिन बरसाने से सखी भाव में फौआ मांगने आते हैं नंदगांव के लिए। फौआ मांगने आते हैं तो अगले दिन बरसाना से सभी मित्रगण, हमारे सब ब्राह्मण समाज के लोग बरसाना होली खेलने नंदगांव होली खेलने के लिए आते हैं। यही वही प्रांगण है जहाँ होली होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ समाज गायन होता है। उसके बाद रंगीली गली होते हुए रंगीली चौक पर होती है। और ये वो भी जो पिक्चर आई थी अक्षय कुमार जी की, वो यहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी या कैसे हुई? नंदगांव में हुई थी टॉयलेटिक प्रेम कथा, जो टॉयलेटिक प्रेम कथा की शूटिंग हुई थी। नंदगांव बरसाना नहीं हुई थी। तो नितिन अगर नंदगांव आना हो तो कैसे कोई आएगा? आप नंदगांव से आना हो तो आप मथुरा आ जाइए सबसे पहले नियरेस्ट। उसके बाद बस पकड़िए आप मथुरा से गोवर्धन बरसाना के लिए। बरसाना से 8 किलोमीटर दूरी पर है नंदगांव। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अभी देखो इसमें अभी हम सामने है गुम्बद सी। ये क्या है जरा कुछ ये मंदिर का निकास द्वार है। अच्छा, ये यहाँ से निकास है जी। अच्छा, चलता रहता होगा यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ आते हैं। हाँ, आपके सखा होंगे यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ आते हैं जिनके साथ आप होली नंदगांव बरसाने का तो एक प्रेम ही अलग है। हाँ, यहाँ प्रेम पराग है पूरा। और ये देखिए आनंद में ये नंदीश्वर पहाड़ी है। ये जो नंदीश्वर पहाड़ी है ये पूरे नंदगांव जहाँ मंदिर है, मंदिर के प्रांगण से बराबर में घर मकान सारे बसे हुए हैं। महादेव का भी दर्शन है। एक सबसे प्राचीन दर्शन ये, जब ठाकुर जी को नज़र लग गई थी तो भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ ठाकुर जी की नज़र उतारने आते हैं। जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, अभी यहाँ 17 तारीख को जन्माष्टमी है और 17 को नंदोत्सव है, तो आप शंकर लीला का दर्शन कीजिएगा यहाँ के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताओ लोगों को, यहाँ पे जो दर्शक देखेंगे कि 16 तारीख की जन्माष्टमी सब जगह है, तो 17 की नंदगांव में क्यों है? 17 की इसीलिए कि यहाँ बताते हैं कि ठाकुर जी को जन्म हुआ था मथुरा में। यहाँ ठाकुर जी 5 वर्ष के आए थे, तो एक दिन खुर के हिसाब से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ नंदगांव में जो जन्मोत्सव होता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो एक दिन आगे मनाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे और यहाँ 17 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 18 को नंदोत्सव होगा। तो यहाँ आप शंकर लीला का दर्शन कीजिएगा। और नंदगांव में नंदीश्वर महादेव
मतलब मंदिर के अंदर ही भोलेनाथ विराजमान है। एक ऐसा दर्शन आपने किए, दर्शन तो बहुत किए होंगे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में आपको भोलेनाथ के दर्शन कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो यहाँ नंदगांव में नंदगांव में मिलेंगे। और यहाँ भोलेनाथ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आस लेके बैठ गए थे। जब ठाकुर जी को नज़र लग गई थी तो ठाकुर जी की नज़र बार बार कौन उतारे, तो यशोदा मैया ने भोलेनाथ को मंदिर में ही विराजमान कर लिया। तो ये भी कि एक आप यहीं रहिए, जब मेरी लाला को नज़र लग जाएगी तो मेरी लाला की नज़र उतारना आप। तो भोलेनाथ के यहाँ पे जो दर्शन होते हैं बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। इसीलिए इस गांव का नाम नंदगांव है और नंदीश्वर पर्वत भी बोलते हैं। बहुत सुंदर जगह है, ठाकुर जी का सबसे परम स्थान है ये, जहाँ ठाकुर जी खेले हैं पूरे प्रांगण में। तो आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। और यहाँ से भीड़ भी बहुत होती है। तो यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। आज थोड़ा सा रश कम है, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद त्योहार की वजह से। जी, आज रक्षाबंधन है, हाँ, भाई बहन का त्यौहार है, तो सभी लोग अपने अपने बहनों के यहाँ गए हुए हैं राखी बंधवाने के लिए। कुछ बहनें आई हुई हैं भाइयों के यहाँ, तो इसीलिए आज थोड़ी श्रद्धालुओं की भी कमी है। चलिए ठीक है। तो आप नंदगांव घूमने आए और यहाँ के आके मनमोहक दर्शन लीजिए कान्हा जी के, ठाकुर जी के और शंकर जी के, जैसे उन्होंने बोला है। चलिए, थैंक यू। हाँ।